हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो त्रिकोणमिति देख रहे थे उसको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रीज, आइडेंटिटीज, वैल्यूज जो देख रहे थे उसको आगे लेकर चलेंगे। आज वाले टॉपिक बहुत इजी है, ये क्लास 10th में आपके बुक में मिल जाएगा और यही क्वेश्चन आगे चल के आपको एसएससी रेलवे में भी दिखाई देगा। यही सिर्फ क्वेश्चन 10th के बुक से ही रहता है, बेसिक रहता है। अभी 10th क्लास में सुनने से ऐसा लगता है कि आगे ऐसा क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, ये तो 10th क्लास में, लेकिन नहीं, यहीं से बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे याद करना है वो देख लेंगे। मैंने पहले वीडियो बनाया है, अभी मैं हटूंगा, ये वीडियो हटेगा और वो जो वीडियो है वो प्ले होगा। उसको देखने के बाद फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। ये बहुत आसान सा चीज है और सब एग्जाम्स में काम आता है, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको याद कर लीजिए और एक बार तरीका आपके माइंड में बैठ गया फिर कभी नहीं भूलेंगे। बस यही है, देख के तो लगता है कि बहुत सारा, इतना सारा वैल्यू से कैसे याद रहेगा करके, लेकिन उसको तरीके से याद करेंगे, कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करना है देखो। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इस सीक्वेंस में लिखा हुआ हूं मैं, जिस सीक्वेंस में अभी तक मैं पढ़ा रहा था, और उसको 0, 30, 45, 60, 90 इस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद करना है। क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद करना है, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं, बाकी उसी से पूरा का पूरा बन जाएगा, सिर्फ इसको। ठीक है, तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि मेरे को याद है। ठीक है, ये 0 होता है साइन थीटा, 0 डिग्री पे 0। फिर उसके बाद होता है 1/2 होता है। फिर उसके बाद होता है 1/√2, इसी को याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है √3/2। फिर उसके बाद होता है 1। बस इतना ही याद रखेंगे आप, इतना याद रखेंगे, बाकी सब बन जाएगा। और बाकी सब बनाने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, उतना आप कर सकते हैं एग्जाम्स में। ऐसा नहीं कि फिर एग्जाम्स में कैसे करते रहेंगे सर, ऐसा नहीं, उतना कर सकते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यही याद रखना है। फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद क्या करना है, इतना लिख लिया। अब इधर से मैं लिखूंगा, कॉस में जब जाऊंगा तो मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूंगा। किधर से, इधर से। देखो 1, फिर क्या देखो उधर √3/2, फिर ये बीच में आ गया 1/√2, फिर इधर से लिखा मैं 1/2, 0। यहां क्या किया, मैं पहले साइन का वैल्यू याद करके लिखा, वो मेरे को याद था। उसके बाद क्या किया, मैं इधर से लिखना स्टार्ट किया, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। पूरा कॉस के लिए ऐसा हम लोग उसको कॉपी कर लेंगे, कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेन थीटा में। तो टेन थीटा का वैल्यू मैं क्या बताया हुआ हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये तो हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0/1, ये आ गया कितना, 0। ये 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 1/√3, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1/√3। ये तो पूरा सेम दिख रहा है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे √3/2, 1/2, 2 एक सेम पोजीशन में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3। अब यहां पे ध्यान देंगे 1/0 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 1/0 आ रहा है, जो कि नॉट डिफाइंड है। या इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड में लिख रहा हूं, या इंफिनिटी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये ऐसा लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्या किए हम लोग, सबसे पहले इसको याद करके लिखे, फिर इधर से इसको लिखे, फिर डिवाइड करके इसको लिखे। इन 3 चीज तो लिखा गया, बाकी तो मैं बताया हूं सब रेसिप्रोकल लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल ही तो है, 1/10 है ये, 1/cos है ये, 1/sin है ये, तो उल्टा ही कर देंगे, सीधा सीधा रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखो यहीं पे डिवाइड करके देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 1/0, 1/0 क्या ले रहा था मैं, देखो नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको उल्टा ही कर ले, तो √3/1 तो √3 हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√3 हो जाएगा, उल्टा ही कर रहे हैं, इसके √3/1 है, उसको 1/√3 में लिख लिया, और ये उसको उल्टा करेंगे भी आएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं, 1/0, 0/1 करके देख सकते हैं। उसके बाद इतना हो गया, ये इसको किए। अब सेक क्या होता है, इसका रिलेशन किससे होगा, हमारा सीधा सीधा कॉस से इसका रिलेशन होगा, इन दोनों का रिलेशन था। ठीक है, और फिर इसका रिलेशन होगा, तो कॉस से इसका रिलेशन है सेक का। ठीक है,
यहां पे जो भी वैल्यू है उसको 1/1 करके लेंगे, 1/1 1 1/1 उसके बाद इसको करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 1/, मतलब 2/√3, 2/√3, √2/1 मतलब √2, √2/1 मतलब √2, अब 2/1 मतलब 2, 2/1 मतलब 2, और इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा ये, नॉट डिफाइंड, ऐसा इसको लेना है। इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट एक बच गया है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या कर रहे हैं, इसको 1/1 करके लेना है, सबका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/0, फिर से क्या आ जाएगा यहां पे, नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा यहां से, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। उसके बाद 2/1, मैं उल्टा कर रहा हूं देखो, उसके √2/1 ये √2 हो गया, उसके बाद 2/√3 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ठीक है। और 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहां पे सिर्फ इसको जानना है और बाकी सब बन के तैयार हो गया, बाकी सब बन के तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कहां पे नॉट डिफाइंड है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप लोग माइंड में रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपने याद कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। वैल्यूज रखना होता है और आगे बढ़ना होता है उसमें, और यदि आप वैल्यूज नहीं रख पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए ये जरूरी है। इसलिए मैं पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही इसको बता दिया कि इसको कैसे याद करना है। एक बार आपके माइंड में ये बैठ गया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यदि आपने देख लिया कि वैल्यूज को कैसे याद करना है, वैल्यूज याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो याद हो जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज हमारे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, समय और दूरी वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, और आपको आगे जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे उसका यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। यहां पे जो एग्जांपल दिया हुआ है √3 tan थीटा, देखो इजी है, बहुत इजी रहता है। √3 tan थीटा देखेंगे, √3 tan थीटा -2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, हल कीजिए। इसका मतलब यहां पे जो चर अचर राशि में अंतर समझते हैं, यहां पे जो चर राशि है, मतलब ये जो थीटा है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। हल कीजिए, सिद्ध कीजिए रहता तो ऐसा सिद्ध करते हैं हम लोग, अभी जो हल कीजिए मतलब थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल के, बिल्कुल निकल के सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, √3 ये हो गया sin थीटा बाई cos थीटा -2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। हल कीजिए है, दोनों टर्म्स को लेकर चलेंगे, दोनों तरफ को LHS और RHS को लेकर चलेंगे, हल कीजिए में। यहां से sin थीटा हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। sin थीटा कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा, अंदर में देखते हैं, ये sin थीटा ये कॉमन निकाल लिया मैं, कॉमन नहीं, पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉमन में नहीं बनेगा। ये √3 sin थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि ये मैं वो ले रहा हूं, नीचे में आ जाएगा cos थीटा। इस cos थीटा को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा 0, ये इधर चला होगा 0, और इस टर्म में नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करवाना, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का ये क्या किया हूं मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन किया हूं। इसके बाद sin थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, ये है √3 और -2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब जैसा ऐसा वाला सिचुएशन आता है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, यहां पे 0 है, तो इसमें से कोई एक टर्म जो है 0 के बराबर होगा, या हो सकता है दोनों 0 के बराबर हो। तो देख लेते हैं यहां से, sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, देखो यहां पे लिया है sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा का वैल्यू किसमें 0 होता है, जब जो थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 रहेगा वो, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू निकल के सामने आ गया। दूसरा वैल्यू यहां से आएगा √3 -2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि ऐसा दोनों हो सकता है, इसलिए ऐसा होता है। देखो 2 × 0 ये क्या है, 0 है,
यदि इधर का 0 है तो भी 0 है, 0 इंटू 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, तो भी 0 है, एक 0 है तो भी 0 है, दूसरा 0 है तो भी 0 है, यदि दोनों 0 है तो भी 0 है, 0 इंटू 0 फिर 0, इसलिए ऐसा लेते हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा क्यों लेते हैं करके, इसलिए ऐसा लेते हैं। हो सकता है हमको तो नहीं पता है, ऐसा स्थिति आएगा कि जब ये मान के चल रहे हो कहां गलत भी होगा तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए यहां से हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो √3 उधर ट्रांसफर कर लेंगे, -√3 ये तो माइनस हो जाएगा। देखो यहां से √3 इज इक्वल टू, पहले तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, या इधर करो या इधर करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो cos थीटा किस में √3 होता है, 2 होता है, यह होता है 30 डिग्री में, इसमें ये 0 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री में, इसलिए यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में थीटा के दो वैल्यू निकल के आएंगे, क्या, 0 डिग्री और 30 डिग्री, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक सिचुएशन और आएगा, 0 से 90 के बीच में ही पूछता है, और भी डिग्रीज में आते हैं लेकिन वो 0 से 90 के बीच में ही पूछ देगा। ऐसे इसको बनाना है, ये इजी था। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे, आपको वैल्यूज आगे याद होनी चाहिए, यहां पे हालांकि डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आप सॉल्यूशन इग्नोर करेंगे जब तक मैं समझा नहीं लेता। cos² x प्लस cos x इज इक्वल टू sin²x, इसको हल करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से छोटा नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, वहां से निकालना है अपने को। तो लिखते हैं cos² x प्लस cos x इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, sin² दिया हुआ है, sin²x। इसको हमको हल करना है, आसान है, देखेंगे इसको कैसे करना है। चलिए देखते हैं। sin²x है, यदि cos है तो सबको cos के फॉर्मेट में चेंज करेंगे हम लोग। इसमें चेंज किया, कैसे cos के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और क्या फायदा होगा देखेंगे। ये होगा cos² प्लस cos x इज इक्वल टू sin²x, 1 माइनस cos²x, 1 माइनस cos²x, ये हो गया। ठीक है, ये cos²x इधर आके फिर से cos²x, 2 cos²x हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 2 cos²x, और ये 1 इधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, प्लस cos x मैं लिख लेता हूं यहां पे cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा, क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको दो खंडों में उसको बांटना है, आगे चल के कॉमन निकालने के लिए। देखो यहाँ पे वही किया हुआ है, यहाँ पे आया है, ये 2 cos x कहां से अभी बता रहा हूं आपको, कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, ये देखो यहां से 2 cos²x, इस cos x को मान लो मैं 2 cos x लिख लेता हूं, और यहां मैं एक बार cos x को क्या कर लेता हूं, घटा लेता हूं, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा क्या, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई मान लो 1 लिखा था, मैं इसको 2 - 1 लिख रहा हूं, वही तो मतलब हुआ ना, 1 ही तो हुआ ना। ठीक है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ये -1 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, -1 एज इट इज रहा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहां से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से मैं मान लो cos x कॉमन निकाल, 2 cos x कॉमन निकालता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। 2 cos x कॉमन निकला, तो यहां से बच गया cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, यहां से 2 cos x कॉमन निकाला हूं, cos x प्लस 1। यहां से मैं -1 कॉमन निकालूं क्या, यहां से -1 कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा cos x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन निकाला हूं, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में फिर से दो टर्म्स मिलेंगे जिसके वैल्यूज 2 cos x -1 एक बच गया, और यहां से cos x प्लस 1 एक दूसरा। वैसे ही सिचुएशन आ गया, जो मैं सिचुएशन समझाया था वैसे ही, या तो इसका वैल्यू या तो इसका वैल्यू या दोनों का वैल्यू 0 होगा। पहले इसको लेकर चलते हैं, जो पहले है 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद दूसरा वैल्यू लेकर चलेंगे 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0। तो
2 cos x इज इक्वल टू 1, इधर ट्रांसफर हो गया वो, इज इक्वल टू 1, उधर ट्रांसफर हो गया वो। x का वैल्यू यहां से देखो cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x किस में 1/2 होता है? cos x किस में 1/2 होता है? तो x का वैल्यू यहां से आ गया, x का वैल्यू यहां से 60 डिग्री, इसमें 1/2 होता है। x का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री। यही तो हमको निकालना था। दूसरा सिचुएशन जो है ये है cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से cos x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा इधर जाके। तो x का जो वैल्यू, cos x का वैल्यू है माइनस नेगेटिव में 0 से 90 के बीच में नहीं है। आप टेबल में चेक करेंगे 0 से 90 के बीच में नहीं है। ये उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच में चाहिए। cos x जो है नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, छोड़ देते हैं, इसलिए ये समीकरण का हल, इसलिए ये जो है हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ओनली यही एक सॉल्यूशन होगा। ऐसा सिचुएशन बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। कभी कभी हम किसी आयु के प्रश्नों को बनाते रहते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते रहते हैं। उस प्रश्न में आयु जो है नकारात्मक, नेगेटिव आता है। मान लो -5 एज आया, किसी का एज -5 नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उस वैल्यू को छोड़ते हैं। ये वही सिचुएशन है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। क्यों छोड़ रहे हैं? यदि मैं चेकर हूं तो इसी को लिखने का मैं 1 नंबर आपको दूंगा। क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसको क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण बताने का भी आपको नंबर मिलेगा, इसलिए बिल्कुल उसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे कैसे बनाना है। यहां पे क्या दिया है? cos थीटा दिया हुआ है। क्या cos थीटा? ठीक है, cos थीटा मैं लिख लूंगा क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन लिख ही लेता हूं। cos थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस 1, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। cosec थीटा प्लस 1, अगेन cos थीटा है ये, और ये cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 है। ठीक, चलिए यहां से इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे जो है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेते हैं, cos थीटा ये मल्टीप्लाइड बाई cosec थीटा, या इस cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं आप, पहले ही कॉमन निकाल लिए। चलिए इसको कॉमन निकाल लिए हम लोग। ये cosec थीटा -1, ये 1 था तो, और इधर जाके क्या हो जाएगा, वो इधर +1 है, ये प्लस cosec थीटा प्लस 1, ये ऐसा हो गया। बुक में थोड़ा सा रख दिया है, ठीक है। cos थीटा को मैं कॉमन निकाल लिया, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2। इसको आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ऐसा कैसे हुआ। cos थीटा को मैंने कॉमन लिया, 1 आया, और इधर इधर मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, हर बार मैं बोला हूं, ठीक है। यहां से cos थीटा को मैं cos थीटा लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 + 1 वो खत्म हो जाएगा, डॉट यहां पे लगा लेते हैं, 2 cosec थीटा, cosec थीटा 2 cosec थीटा, यहां से ऐसा, ठीक है। यहां से cosec स्क्वायर थीटा -1, ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 एज इट इज हम लोग लिख लिए। 3 आइडेंटिटी जो शुरू में याद करवाया हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सब याद होना चाहिए। देखते हैं आगे, यहां से cos थीटा और ये cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा लिखते हैं। कुछ आता है कि नहीं आता, देखो 1/sin थीटा, ये ऐसा लिख लिया हम लोग, ठीक है। और cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे आंसर लगभग आ चुका है हमारा, बस कैंसिल करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, कर देंगे बिल्कुल, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, cos थीटा sin थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं इसको, cos थीटा ए sin थीटा
2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा एक बार है कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आपको कॉट का वैल्यू नहीं पता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कॉट तक उतना दूर याद नहीं किए हैं सर, तो 1/1 हो जाएगा, और 1 कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। 1 कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan का वैल्यू किस में 1 रहता है, 45 में, tan 45 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इधर क्या किया हुआ है, इधर जो भी देखो थीटा का वैल्यू 45 लेके आया है, ये वैसा ही है, कुछ सॉल्व किया है, देखेंगे मेरे सॉल्यूशन और इनके सॉल्यूशन में क्या अंतर था, आपसे बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। ये लास्ट एग्जांपल था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें भी वही है, सेम हल करना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, -√3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। √3 है क्या, मैं √2 लिख लिया हूं, मैं √3 कर लेते हैं उसको, ठीक है, √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें cos को कॉमन है, निकाल सकते हैं हम लोग, 2 - √3 देखते हैं। यहां से ऐसा कर सकते हैं, cos थीटा कॉमन निकाल लिए, अंदर है बचा 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा ये आ रहा है, यहां से डायरेक्ट cos थीटा इज इक्वल टू 0 एक मिल रहा है हमको, cos थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिल रहा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया हम लोग, √3, 0 था उसको इधर ट्रांसफर कर लिया, इधर ऐसा आ गया ये। तो cos थीटा किस में 0 रहता है, 90 में होता है क्या, तो यहां से हम लोग एक स्टेप और ऐसा कर सकते हैं, ये cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग 0 किस में है, cos 90, यहां से cos हट जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ जाएगा। और यहां से वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा और ये cos 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारे आपको याद होने चाहिए, याद रहेगा तभी बनेगा, और नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप आके रुक जाएंगे, या थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो ऐसे ही इसको बनाना है, इसमें और कोई समस्या नहीं होगी आपसे। एक और कोई क्वेश्चन सब देख लें, ये 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा वाला सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं, वैसे ही देखेंगे। cos थीटा को मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूँ, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया मैं। cos थीटा को मैं पहले कॉमन निकाल लिया, दोनों में ऊपर में cos थीटा है, 1 - sin थीटा है, हाँ ये 1/1 - sin थीटा हो जाएगा क्योंकि कॉमन निकाल लिया हूँ मैं, और ये ऐसा हो जाएगा 1 और ये 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू तो यहीं से सीधा सीधा निकल के सामने आएगा, देखेंगे उसको कैसे करना है, ठीक। यहां से cos थीटा और ये 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, और यहां से a² - b², ये 4 ऐसा आया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं। ये हो जाएगा cos थीटा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 1 - sin² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा, cos² थीटा, और यहाँ से ये 4 ऐसा है, ठीक है। ये 1 + 1 2 हो गया, ये cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 और उधर 4 cos थीटा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/4 1/2, और cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 किस में आता है, 60 में आता है,
ऐसे इसको बनाना है, ये आसान है, आपसे बन जाएगा। मैं और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन और आपको दूंगा, वीडियोस में आपको मिल जाएगा, बुक से बाहर के भी कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। तो इस टॉपिक को ऐसे ही बनाना है, आप बनाते चले जाइए, आपसे बनते चले जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, पूरक कोण, संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, देखेंगे उसको कैसे करना है। इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। तो मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, अपने साथ बने रहिए, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।